स्टूडेंट, आज आपके सामने फिर से हम वही वीडियो लेकर आए हैं जो आप देखते हैं हमारे चैनल पर। न्यूमेरिकल्स के पार्ट्स जो है आपके फिजिक्स के सवाल का है, जो आपके प्रैक्टिस सवाल है, अभ्यास के सवाल है, जो आपके और सवाल हैं, उन्हीं सभी सवालों का ये पार्ट है। उसी में के हल जब करने लगेंगे तो आपको ये पार्ट मिलेंगे। जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो यही यही से पार्ट आपको मिलेंगे आपके ही फिजिक्स के आंकिक प्रश्न का है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके हल करते हैं। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के पार्ट हैं, और अगर आप तेज हैं तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है। आप देख लीजिएगा, 3 पार्ट लिए हैं, तीनों देख लीजिए, इजी हैं। बट यहाँ पर अगर आप एक बार दिमाग लगा के देखिए कि अगर आप 48 का भाग करने लगे एक में तो होगा नहीं। तो आप यही सब तरीका सीखेंगे, और कैसे आपको जल्दी से हल करना पड़ेगा यही दिखाएंगे इसमें हम, बेसिक और फास्ट दोनों। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला सवाल इसको हल करते हैं। जब इस तरीके का पार्ट आपको कैलकुलेशन मिल जाता है जिसमें ब्रैकेट्स हो और उनमें गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी आ जाए, तो उसको कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, ये 2 पार्ट हमें आपको दिख रहे हैं जोड़ने के लिए। इस पार्ट को समझिए और इस पार्ट को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको करने से पहले हमें देखना है कि हमें जो आपका वोट मास का रूल होता है, यानी को का भाग्योग वाला जो रूल होता है, यानी भाग पहले करना होता है फिर गुणा करना होता है। ब्रैकेट को पहले हल करना, तो ब्रैकेट में ये है और ये है, इसको हल करना है। साथ ही साथ इसमें हमें भाग गुणा और जोड़ घटाना का रूल फॉलो करना है। तो ब्रैकेट में हमें देख रहे हैं गुणा इसमें है नहीं, इसमें गुणा है और इसमें भी आपका गुणा है, तो इसको गुणा कर लेते हैं और इसको भी गुणा कर लेते हैं जो होता है। तो गुणा करने पर ये चेंज होगा नहीं, आपको पता है कि ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा स्याही कम हो गई है, इसको रखते हैं अलग। देखिए, इसको हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका गुणा होगा नहीं, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। प्लस इसको गुणा होगा, 4 का गुणा इसमें होगा 35 में, 3.5 है। अब 3.5 में गुणा करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 4 पंचे 20, एक अंक पे दशमलव लगेगा, मुझे पता है 20 में जीरो पहले आएगा तो जीरो बाहर हो गया है, समझ लीजिए। 4 यहाँ 12 और 12 2 14, मतलब 140 होगा। 140 में दशमलव मतलब 14 होगा। कितना होगा? 14 गुणे 10 की घात 2 होगा। यही आपका इसमें इसका गुणा आ गया। समझ में आई बात? 3.5 में अगर आप गुणा करेंगे 4 बार, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 3.5 का मतलब आप समझ सकते हैं, आप 35 को गुणा कर सकते हैं। 35 का ये क्या है, इसी तरीके से करिए। देखिए, ये 4 है और 35 में 35 4 तिहा 12, और ये 50 का मतलब आधा। ठीक है, तो 5 का आधा करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं। 5 को जब काटेंगे, 4 को काटेंगे आधे से, 2 से करिए 2, यानी कि हमें 12 में जोड़ देंगे 2। हमने रूल बताया है ट्रिक गुणा करने का, याद कर लीजिए। देखिए, 3.5 गुणा करना है 4 से, तो 4 का गुणा 3 में करना है। ठीक है, 4 तिहा 12 हो जाएगा, यानी कि 4 गुणा 3, दिमाग बैठाइए। प्लस में करना है ये 0.5, 0.5 को इसको बोलते हैं 1/2, 1/2। तो दिमाग लगाइए, 1/2 में 4 से गुणा करना है। 4 से इसको मत, इसको बस इसको समझिए कि ये 2 से भाग करना है। इसमें 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। अब 4 तिहा 12 प्लस 2 14, मतलब इसको आप दिमाग में कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, या आप 4 पहाड़ा ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन ये दिमाग से अगर ये प्रैक्टिस करे रहेंगे बहुत जल्द होगा। मुझे पता है कि 4 तिहाई 12 और 4 का आधा 2, 12 2 14, ऐसे कर सकते थे। अब इसको ये देखेंगे, ये तब जुड़ेगा जब ये घात 10 की घात बराबर हो, तब देख रहे हैं, क्योंकि इतना गुणा 10 की घात 2 और इतना गुणा 10 की घात 2 मतलब सेम ही चीजें हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा 2.8 है, ये 14 है, तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 0.8 इसको आप ऐसे रहने दीजिए 2। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक अंक पे जब लाना होगा तो इधर आएगा, और इस तरीके से इसका पोजीशन कुछ घटेगा बढ़ेगा, वो आपके सवाल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये सवाल होगा, इसके बाद ये वाली सवाल है, इसके बाद ये वाली सवाल है। अब आपको करना है कि आपको कौन सी सवाल करना है। सबसे पहले हम इसको करते हैं, ट्राई लगाते हैं और आपके लिए इसको हम हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पर इसमें देख रहे हैं 1 है, और यहाँ पर हमारा क्या है 45.8 गुणा 10 की घात -11। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस होगा, याद रखना प्लस होगा। मैं ऊपर ले जाता हूँ प्लस करता हूँ। एक बात याद रखना, 10 की घात 2 का मतलब होता है 10 100, 3 घात मतलब होता है 1000। ये तो आप जानते ही हैं, इसके पहले ही बहुत सारे सवालों में हम बता चुके हैं। ये चीज तो आपको पता ही होगा कि घात जो लगी है इसका मतलब उतना जीरो। तो हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 11 होगा, इस तरीके से 10 की घात 11 होगा। 11 में से हम इसमें से 2 घात कम कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते, तो 2 घात इसको हम पूरा कर लेंगे।
तो 11 में से अगर 2 घात निकालेंगे, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस 11 हो गया। बात समझिए, पहले लिख दे रहे हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से होगा। और इसको अगर हम यहाँ पर इसमें से 2 जीरो कम करेंगे तो इसमें हमारा 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये हमारा 2 जीरो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। अब हमारा यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 100 है। 45 दशमलव कितना है, 8 है। 45 दशमलव कितना है, 8 है। अब दिमाग लगे, 45 जगह हम 46 मान सकते हैं इसको, एवरेज 46 मान लीजिए, ठीक है। या आप ओनली 45 मान लीजिए, केवल अभी के लिए समझने के लिए। तो अगर आप करेंगे 45 दूना 90, 45 दूना 90, 45 दूना 90, और बचा है, पता है 45 पढ़ा आ जाएगा, मुझे पता है 46 का नहीं आएगा पर 45 का आ जाएगा। आप दिमाग में ये बैठाइए कि 45 दूना 90 होगा तो 46 दूना कितना होगा, एकदम इजी, एक अंक ज्यादा है ना, एक अंक का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा फर्क है, और ये तो पूरा 46 है ही नहीं, अभी बहुत कम है 46, इसलिए मैं 45 को, 45 दूना 90 मैं 2 मान लेता हूँ, यहाँ पर 2 आएगा, दशमलव लगेगा, क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। इसमें 90 में 90 की जगह हमारा कम बचेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 45 का नहीं पहाड़ा पड़ा हूँ, .8 और .80 और पहाड़ा पड़ा हूँ। तो आप दिमाग में .80 का मतलब 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका 160 होगा, मतलब 16 पॉइंट और बढ़ेगा। और 16 पॉइंट और बढ़ने का कारण ये है कि मतलब यहाँ पर जो 10 बचेगा, 90 के बाद जो 10 बच रहा है वो 10 नहीं बचेगा, वो कम बचेगा, उसको हम 8 या मतलब 9 हम करीब मान लें, 9 मान लें, ठीक है। 9 ना माने, 8 माने, कितना मान लेंगे, मैं मान के चलिए 8 मान के चलता हूँ, कितना मान के चलता हूँ, 8। 9 वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 16 पॉइंट है, तो मुझे उसको 8 मान के चलूंगा। जब 8 मान के चलूंगा तो 80 बनेगा, 80 में हमारा 45 का पहाड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि 45 नहीं है, 45 जगह 46 है, समझिए। तो हमारा नहीं, ये तो एक बार जाएगा, 45 इकन्ना 45 मतलब 46 इकन्ना 46 समझ लेते हैं। तो हमारा कितना है, 80 मैंने मान के चला था। अब 80 में अगर 46, 46 4 60 होगा, और सॉरी 50 होगा, और 50 के बाद आपका कितना यहाँ पर बच रहा था, उसको जोड़ लीजिए। मुझे पता है यहाँ पर मैंने 80 माना था, 80 में हमारा 45 ही गया या 46 ही गया, तो यहाँ पर 4 बचा, ठीक है, यहाँ पर 4 बचा। और यहाँ पर आपका कितना बचा है, 7 बचा, 3, लगभग आपका 34 35 40 कुछ भी बचा है, कितना बचा है, मान लीजिए 34 ही बचा है, कितना बचा, 34। अब इसमें दशमलव लगाएंगे, अब इसमें कितना लगाएंगे, दशमलव, ओ सॉरी जीरो लगाएंगे, तो ये अब ये 34 नहीं बचा है, इसको और ज्यादा मान लीजिए। तो लगभग हम अगर फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 300 है, 300 350 मान के चलिए, 350 है। तो 45 का अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ते थे तो 90 होता है, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 180 होगा। और इसी तरीके से अगर हम 4 बार 180 तो 8 बार कितना होगा, 180 का दोगुना कर लीजिए, ठीक है। तो लगभग वो कितना हो जाएगा, वो 300 400 करीब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 बार या 7 बार लेके चला जाता हूँ, और 10 की घात मैं 9 लिख देता हूँ। ये जो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है ना, वो आ जाएगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो होती है उसमें तो आपका ये प्राप्त हो जा रहा है, बस थोड़ा सा फर्क हो सकता है, 6-7 बार जाएगी, ठीक है। और इससे भी आसान तरीके से हल हो सकता है, ऐसा नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस काम क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको इसको फास्ट तरीके से बता दूं, अभी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, इसका दशमलव है माइनस में, तो मैं इसमें से एक दशमलव और कम करता हूँ। अगर इधर मैं कम करूंगा दशमलव, दिमाग लगाइए, मुझे दशमलव इधर ले जाना होता तो इसे 10 बढ़ाते, परंतु मुझे दशमलव इधर ले जाना है, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव जो बढ़ा रहा था मैं निगेटिव बढ़ाऊंगा। यहाँ पर 1.6 लिखा है, बट इसका राइट आंसर ये आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। परंतु थोड़ा सा डिफरेंसेस है, मैंने अंदाज से काटा था, ठीक है। अब इसको और सरल तरीके से कैसे काटेंगे ये देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये जो देख रहे हैं, ये इसका माइनस पावर है, एक दशमलव मैं इधर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, देखिए ये बन जाएगा 4.58, और गुणा 10 की घात -10, कितना बच जाएगा, माइनस, और ऊपर जाएगा तो ये +10 हो जाएगा, +10 हो गया, +10 हो गया। अब +10 में से एक जीरो इसमें ले लिए तो ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 है, 4 का मतलब 4.5 है, कितना है, 4.5 है, 4.5 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 4.58 है, यानी 60 के करीब है। तो मैं 4 का पहाड़ा 10 में पढ़ता हूँ, 4 का पहाड़ा 4 दूना 8, दिमाग लगाइए। फिर से मेरा बच रहा है कितना, अब 4 दूना 8 है,
पता है मेरा बच रहा है कितना, 2। कितना बच रहा है मेरा, 2। ठीक है। और ये मेरा 4 से तो मैंने काटा नहीं है, दिमाग बैठा रहूँगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा काटा हूँ, मतलब थोड़ा सा क्या, आधा ज़्यादा काटा हूँ। तो मैं जब 4 दूना 8 कर रहा हूँ तो मेरा आधा और ज़्यादा, मतलब मेरा 1.5 बच रहा है। कितना बच रहा है, 1.5। तो मैं इसको मान रहा हूँ ये मेरा कितना बार जा रहा है, ये मेरा कितना बार जा रहा है। फिर से मैं अगर यहाँ पर समझूं कि दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, फिर मेरा 4 दूना 8 जाएगा मान लीजिए, फिर 4 दूना 8। तो इस तरीके से मेरा ये 20 उसके करीब है, तो मैं 20 के करीब है जा रहा है, जो मैं ज़्यादा बार पहाड़ा ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ज़्यादा बार लिया, तो मैं समझता हूँ 20 की जगह मैं 18-19 लिख सकता हूँ, 18-19 जो कि मेरा राइट आंसर आ जाएगा। मेरा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि पता है जब 4 दूना 8 20 के करीब में रह जाएगा, 20-21 करीब, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कम किया। तो वो आपका दिमाग है, कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं इसको, इसको देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें आपका घात है वो कहीं पर घातें दिखाई नहीं दे रही हैं, इसमें आपको कहीं पर वो घातें नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका दशमलव आप हटा सकते हैं चाहे तो, या आप दशमलव नहीं भी हटा सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो आप गुणा करेंगे, इस तरीके से गुणा भी इसका कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 से इसको काट सकते हैं, इसमें का दशमलव अगर हटा दें तो एक अंक दशमलव आपका हट जाएगा, इसमें से आपका एक और कम हो जाएगा, एक और कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेरा दशमलव हट गया, तो 5 से इसको मैं काटूंगा, तो आप दिमाग बैठिए, ये आपका मैं दशमलव थोड़ा सा स्याही इसमें, देखिए इतना है, गुणा 10 की घात 6, 10 की घात 6, और मैं इसको मान के चलता हूँ मेरा दशमलव हट गया। और यहाँ पर ये वाला दशमलव, ये वाला दशमलव हटाने के लिए मैं यहाँ पर एक जी 10 बढ़ाऊंगा, तो ये फिर से मेरा 7 हो जा रहा है। कैसे, दिमाग लगाइए, इसमें का दशमलव हटाऊंगा, ऊपर 10 बढ़ाऊंगा, और इधर का दशमलव हटाऊंगा तो मैं नीचे का 10 बढ़ाऊंगा, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, तरीके बहुत है समझने का लिए, मतलब एक तरीके तो ये हो सकता है कि इसमें का दशमलव हटाना है तो ऊपर 10 बढ़ा रहे हैं, और इसमें का दशमलव हटाना है तो मैं यहीं का प्लस घात कम कर सकता हूँ, या नीचे बढ़ाकर कम कर सकता हूँ, तब भी आएगा इतना ही। अब यहाँ पर 5 बच रहा है, 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो 5 दूना 10, ठीक है, 0 5 शून्य शून्य 5 एक कम 5, इस तरीके से ये 201 बार कटा। ओके। अब 201 और ये बस केवल आपका बच रहा है इतना, और गुणा 10 की घात 7, ये इसको आपको गुणा करना है। अब इसका गुणा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कैसे, देखिए हम 200 बार गुणा करते हैं, दिमाग लगाइए कि 200 बार, इसको हम समझते हैं कि 201 है, 200 प्लस 1, 200 प्लस 1, 200 बार अगर गुणा करेंगे इसमें, तो दिमाग बैठाइए, ये 2 जीरो से मेरा 2 अंक दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, 2 अंक खिसक जाएगा। अब मैं 2 पर 2 तिहा 6, दिमाग बैठाइए, मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ, इसमें इसमें मैं इसका गुणा कर रहा हूँ, इसका ध्यान दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 का यहाँ पर 2 तिहा 6, दिमाग लगाइए, 2 तिहा 6, और 2 इक्कम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 इक्कम 2, इतना आया। दशमलव 2 जीरो से मेरा दशमलव मेरा खिसक जाएगा, मेरा 2 अंक से दशमलव खिसक जाए तो मेरा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर दशमलव। अब इसका एक बार और पहाड़ा पढ़ूंगा, तो मैं एक बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो मेरा इतना आ जाएगा। और जब इसको मैं जोड़ूंगा तो मेरा ये 3 1, और ये 6 दशमलव, ये 2 1 3 0 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हम्म। ठीक, इतना आ गया। तो यहाँ पर आपका इतना आ गया। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो दशमलव 7 अंक ये है, दशमलव कितने, एक अंक पे लाना है। मेरा गुणा करने पर इतना आ रहा है, यदि इतना आ रहा है, ये 10 घात 7 है, तो एक 2 अंक में ले आऊंगा, मतलब दशमलव यहाँ पर लेके आऊंगा, ये 3, और गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा, 2 अंक मैंने इधर ले आया तो 9 हो गया। अब यहाँ पर मेरा ये जो है आंसर आ जाएगा, ये जो है मेरा आंसर आ जाएगा इस तरीके से।
बस इसमें मैंने क्या किया, मैंने मन से गुणा किया है, कोई मैं बहुत बड़ा गुणा नहीं है ऐसे। मैंने इसका 200 बार पहले गुणा कर लिया और एक बार और गुणा करके जोड़ दिया, बस यही काम किया था। और आप भी कर सकते हैं इस तरीके से, अगर करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका सवाल था कुछ, अगर आप इसको ट्राई करिएगा, इस तरीके के सवाल आपको मिलते रहेंगे पार्ट्स में और अच्छा लगेगा। गर्मी थोड़ा तेज है इसलिए वीडियो को स्किप करते हैं, थोड़ा सा बटन खुल गया उसके लिए सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप चीज़ों को ट्राई करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे ये सारी सवालें कटेंगी। और कुछ बच्चे लोग कह रहे होंगे कि सर इस तरह की वीडियो जो ले आई, तो बहुत वीडियोज हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोज पड़ा हुआ है। आप देख लीजिएगा, वीडियो की कमी नहीं है, वीडियो आपको बहुत मिलेंगे, चैनल पर पड़ा हुआ है इस तरीके के पार्ट्स। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और बने रहिए।